दिसंबर को हुआ। आदरणीय जागृति बा जो पूज्य तन सिंह जी की सुपुत्री हैं, जागृति बा अरदास का बास। क्षत्रिय कुल का कल्याण करने वाली भगवती तुझे प्रणाम। छात्र धर्म के प्रतीक रूपे केसरी ध्वज को प्रणाम। क्षत्रिय संघ के संस्थापक और मेरे जीवन के संबल प्रेरक पूज्य तन सिंह जी को प्रणाम। आप सभी को सम्मान। जय संघ शक्ति। आज यहाँ पे हम सब इकट्ठे हुए हैं कि क्षत्रिय संघ के जो मार्ग पे चलता है उसमें चाहे वो नर हो या नारी हो उसमें परिवर्तन आता ही है, बदलाव आता ही है। तो मैं एक नारी हूँ और उसमें भी क्षत्राणी हूँ, तो मेरे में बदलाव आता है वो क्षत्रिय संघ की वजह से। जैसे क्षत्राणी, क्षत्रिय संघ कहता है कि तुम क्षत्राणी हो, क्षत्रिय संघ कहता है तुम बेटी हो, तुम एक पत्नी हो और तुम माता हो। तुम्हारे क्या कर्तव्य है इसकी पाठशाला पढ़ाई जाती है। क्षत्राणी होकर स्वधर्म की रक्षा करो। स्वधर्म क्षत्रिय संघ सर्व मानव जाति की बात करता है। एक बेटी होने के नाते क्षत्रिय संघ कहता है तुम परिवार समाज को ऊंचा लाओ, ऐसा संस्कार दो। अब तुम पत्नी हो उस परिवार की जहाँ गृहस्थी रूपी जो रथ होता है उसके जो दो पहिए होते हैं पति पत्नी रूपे, उसमें एक पहिया तुम हो। अपने क्षत्रिय तत्व के उस पहिए को इस तरह से चलाओ कि पूरा परिवार उस पे आगे बढ़ता रहे। अब तुम माता हो, माँ तो हर कोई बनती है, पशु पक्षी भी माताएं होती है, लेकिन जन्म देने से ही माता नहीं बनती है। माँ निर्माता होती है, अपने बच्चे को उच्च कोटि के संस्कार देती है, तब वो माँ का काम होता है। तो मैं एक क्षत्रिय माता हूँ, मेरा क्या कर्तव्य है? मैं एक गर्भदान से लेकर बच्चे को ऐसे क्षत्रियोचित संस्कार द्वारा संस्कृत करके उसको एक आदर्श व्यक्ति बनाऊं, एक महामानव बनाऊं, एक महायुग पुरुष बनाऊं। ये क्षत्रिय संघ की पाठशाला में शिक्षण दिया जाता है, जिसमें हम सब बच्चियों बालिकाओं को प्राप्त कर। अब तय हमें करना है कि ऐसी पाठशाला में कहीं हम चूक तो नहीं गए हमारे बच्चों को भेजने के लिए। एक छोटा सा उदाहरण देके मैं हमारी वाणी को पूर्ण करती हूँ। एक सीधी सादी सी महिला जिसकी बेटी का फौज में चयन होता है, उस बेटी के पिता एक राजभवन में सर्विस करते हैं और गवर्नर साहब कहते हैं कि आपकी बेटी घर छुट्टी में आई हुई है, उसको लेके आना, मैं मिलना चाहता हूँ, लेकिन उसके साथ में उसकी माँ को जरूर ले आना। वो घर आते हैं, बेटी के पिता ही उस महिला से कहते हैं आपको और आपकी बेटी को गवर्नर साहब ने मिलने के लिए बुलाया है। वो महिला अपने पति और बेटी के साथ वहाँ मिलने जाती है। गवर्नर साहब कहते हैं महिला से आप कहाँ की बेटी हो, कहाँ आपका ससुराल है? वो महिला कहती है मैं दोरों की बेटी हूँ और मैं शेखावटी की बहू हूँ। वो गवर्नर साहब कहते हैं दोरों की बेटी और शेखावटी की बहू, शेखावटी की बहू मान मर्यादा घूंघट में रहने वाली, तुम्हारे में इतनी शक्ति कहाँ से आई, इतना आत्मविश्वास कहाँ से आया कि तुमने बेटी को फौज में भेज दिया? माताएं तो बेटों को भी भेजने से हिचकिचाती है। उस महिला ने गर्व से कहा ये शक्ति मुझे श्री क्षत्रिय संघ से प्राप्त हुई, ये आत्मविश्वास मुझे क्षत्रिय संघ से प्राप्त हुआ है। तो ऐसा आत्मविश्वास, ऐसी शक्ति प्रवृत्ति क्षत्रिय संघ से मिलती है। तो हमें माताएं देरी नहीं करनी है, हमें हमारे बच्चों को उस पाठशाला में आज से ही भेजना है, तभी तो ये भारत देश बनेगा। भारत देश को उच्च संस्कारों से क्षत्रिय से महामानव महायुग पुरुष बनेंगे। वो एक माँ बना सकती है। आपको आह्वान है कि आप इस पाठशाला में अपने बच्चों को अवश्य भेजें। जय संघ शक्ति। आभार जागृति बा। अब एक तो गेट संख्या 5 और 6 से कोई प्रवेश नहीं होगा, इसलिए वहां पर कोई आके आग्रह नहीं करे। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आईटी टीम से निवेदन करूंगा कि वो
पूज्य आईवान सिंह जी के परिचय का ऑडियो विजुअल चालू करें आईटी टीम। और ये जो एलईडी के सामने जो लोग खड़े होकर फोटो खींच रहे हैं मीडिया वाले बंधु, कृपया आप एलईडी के सामने नहीं रहें। पूज्य आईवान सिंह जी का परिचय। जुझारूपन एवं संघर्ष प्रियता के पर्याय तथा संघ के द्वितीय संघ प्रमुख पूज्य आयुवान सिंह हुडील का जन्म 17 अक्टूबर 1920 को नागौर जिले के ग्राम हुडील में हुआ। आपके पिताजी का नाम पेहप सिंह जी एवं माताजी का नाम श्रीमती बख्तावर कंवर था। मेड़ता में ड्रिल मास्टर की नौकरी करते समय पूज्य तन सिंह जी के प्रजा सेवक अखबार में प्रकाशित लेख से प्रभावित होकर उन्होंने तन सिंह जी को पत्र लिखा और दोनों में संपर्क प्रारंभ हुआ। 1944 में पूज्य तन सिंह जी ने श्री क्षत्रिय युवक संघ की स्थापना की जानकारी माट साहब को भेजी तो उन्होंने साथ काम करने की अपनी व्यग्रता